नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। देखिए, आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे जो रेलवे के जो छात्र हैं, 4 साल पहले जो उनके साथ अन्याय हुआ था वैकेंसी को लेके, उसके बाद आज भी वही अन्याय कंटिन्यूटी में चला हुआ। कभी पेपर को लेके, कभी एग्जाम को लेके, एग्जाम आ गया तो रिजल्ट को लेके इनके साथ लगातार अन्याय बना हुआ है। और ये छात्र ऐसा ही नहीं, ये छात्र दिल्ली से है, ये छात्र बिहार से, एमपी से, राजस्थान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आप लोग देख रहे हैं, दूर दूर से छात्र आए हुए हैं। तो इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं हाथ जोड़ता हूँ सभी गुरुजनों को अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम ये मेरे ही छात्र नहीं है, ये आप सभी के छात्र हैं। कुमार गौरव सर, मैं आपका आह्वान करता हूँ, खान सर का, विपिन यादव सर जो है, SK झा सर, और हमारे जो अवस्थी सर, नवीन सर, मैं सभी गुरुजनों का हाथ जोड़ के विनम्र मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम इन छात्रों के हक के लिए आप एटलीस्ट एक वीडियो बनाएं, भारत सरकार तक वो वीडियो पहुंचे। अगर आप पहुंच नहीं सकते, अगर आप यहाँ जंतर मंतर पर नहीं आ सकते, तो कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो बनाइए इनके आवाज को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ, B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के ये बच्चे हैं जो मुझे पता है, और इन्होंने जो बताया अभी 4 साल पहले इनका जो वैकेंसी था 19,000 के लगभग वैकेंसी है, जिसको 4 साल बाद जब एग्जाम हो गया घटकर 3 से 4,000 कर दिया गया है। तो बताइए इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? 3-4 साल का मतलब समझ रहे हो, बीच में 2 साल का कोरोना आया था, सरकार को कम से कम उसका भी छूट देना चाहिए था। 2-3 साल कोरोना में चला गया था, बच्चे का उम्र जो है 4 साल का गैप हो गया, तो कितने बच्चों का उम्र ओवर एज हो गया है। अगर इन बच्चों को इनका हक नहीं मिला, अगर इनको रोजगार नहीं दिया गया, तो इनका उम्र तो ओवर एज हो चुका है। ओवर एज होने का मतलब है कि अब ये आगे पात्रता नहीं है कि एग्जाम दे पाए। दूसरी बात, दुख की बात ये है कि ये वो बच्चे नहीं है कि जो किसी बिजनेसमैन के हैं, ये गांव देहात गरीब माँ बाप के मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बेटे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मुझे दर्द इसलिए महसूस हुआ कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों का लाइव कमेंट मैसेज आया, और ये बच्चे बिल्कुल वही, मैं भी गांव से हूँ तो इनके दुख दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो गरीब माँ बाप, जो गरीब माँ बाप है, वो अपने बच्चे को कैसे मेहनत कर करके पढ़ाता है, एक मजदूर कैसे मजदूरी कर करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। तो मैं सभी गुरुजनों से और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, ये बच्चे भी अपने दुख को शेयर करेंगे कि अगर आप पॉसिबल हो सकता है तो जंतर मंतर पे 18 और 19 2 दिन का इनका प्रदर्शन है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी विद्यार्थी है, अगर आज ये अन्याय रेलवे के बच्चों के साथ हुआ है तो कल SSC, बैंकिंग, जितने भी विभाग है, चाहे UPSC हो, किसी के भी साथ हो सकता है। आप भी ये बहन भाई हैं, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे, अगर आज आप नहीं पहुंच पाए हैं तो कल पहुंचे, इन बच्चों का समर्थन करें, सहयोग करें, इनकी आवाज को बुलंद करें, जिससे कि इनको इंसाफ मिल पाए। और सभी गुरुजनों का आह्वान करता हूं, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो कम से कम एटलीस्ट इनके लिए एक वीडियो बनाइए, इनके हक के लिए, इनके समर्थन के लिए, जिससे इनका जो मनोबल है वो मजबूत हो और इनको सरकार से न्याय मिल सके। मैं आप सभी उन बच्चों का अभिनंदन करता हूँ, कम से कम वो मुझे बताएं, और ये बच्चे इस माध्यम से आपको बताएंगे कि यहाँ पे आके कि इनके साथ और क्या क्या परेशानी हुई है। आपका शुभ नाम क्या बेटा? कुलदीप कुमार है, ये आपको बताएंगे कि और भी क्या समस्याएं इनके साथ अभी चल रही हैं। कुलदीप जी बताइए थोड़ा डिटेल। जैसे हम लोग के यहाँ पर समस्या जंतर मंतर में बहुत सारे कोई मीडिया तो पहली बार है कि आने के लिए तैयार नहीं है, जितने भी सारे बड़े बड़े मीडिया हैं। और हम लोग के 2 दिन का परमिशन है, 18 मई का और 19 मई का। तो आज कुछ बच्चे, लगभग 300 बच्चे आए हुए हैं, तो जो भी बच्चे अगर नहीं आए हैं तो 19 मई को आ जाए कृपया। और उसके अगले दिन भी और भी प्रोग्राम है, हम लोग 20 तारीख का भी, तो कम से कम कल से पहुँचना शुरू कर दीजिए। जितना सारी संख्या में पहुँचेगा उतना हम लोग का मामला ज्यादा बढ़ेगा। और सभी गुरुजनों को, जितने भी सारे टीचर हैं, जैसे हमारे खान सर हो गए, विपिन सर हो गए, SK झा सर हो गए, नवीन सर हो गए, हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि हम लोग के साथ न्याय हो रहा है B2C1 मेडिकल के साथ, क्योंकि B2C1 मेडिकल का 2019 की वैकेंसी थी और 2023 में सारे प्रक्रिया होने के बाद में पोस्ट को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को पोस्ट नहीं मिल रही है। सारे टीचर से हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज शाम तक आप लोग वीडियो बना दीजिए, ताकि हम लोग की आवाज सभी जगह तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग वीडियो ज्यादा तक पहुँची है। तो आप लोग के खान सर, इसके साथ आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए, इस बच्चे का निवेदन ये है कि मैं गुरुजनों से बिल्कुल निवेदन करूंगा कि एक्चुअली इनका कहना यह है कि कोई मीडिया वाले, कोई भी है, बड़े जितने भी जो डिजिटल मीडिया वाले इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और ये बच्चे अभी 300 की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, और संख्या ये 1000-2000 भी जा सकती है।
और जन समर्थन होता है कि अगर ये बच्चों की संख्या बढ़ेगी, आप लोगों का समर्थन मिलेगा, सभी गुरुजनों का, तो 100% आप इनको जो है इनको इंसाफ मिल सकता है। उसके लिए आपको ये है कि अगर कोई गुरुजन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर में बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है, कल भी इनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, अगर आप लोग नहीं पहुँच पाते तो एटलीस्ट एक वीडियो इनके सपोर्ट के लिए, हक के लिए, और वीडियो को वायरल कर, कम से कम ट्रेंडिंग वो वीडियो जाएगी, ये बच्चे शेयर करेंगे और इनके गुरुजन जितने भी है। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट से भी कहें कि जितने भी गुरुजन है वीडियो बनाए कि आपके स्टूडेंट को शेयर करें, तो इन बच्चों को इनका हक मिल सकता है। एक बच्चा और बताना चाहता है, उसका भी तो थोड़ा सा ये भी सुनिए। आपका शुभ नाम? पूरनल मीना है और मैं रेलवे मुंबई का ग्रुप किया और लेने के लिए। तो मैं एक चीज बताना चाहूँगा, जो ये मेरी समस्या है, जिससे मेरी पर्सनल है, ये समस्या कई लोगों के साथ बात करी है, उन सबकी ये समस्या है। मैं कम्युनिटी का बात करूँगा, जैसे मैं इसकी कम्युनिटी का बात करूँ, तो मुझे हुआ ये कि जैसे मेरा कम्युनिटी के सबकी है और जिस कैंडिडेट को मिला है, जिसे 546 रैंक पे मिला है, वो मेडिकल स्टूडेंट ठीक है और मेरिट में बहुत ज़्यादा पीछे है। उसके बावजूद भी उसको सीवन का पोस्ट दिया गया, बल्कि उसका राइट तो नहीं दे रहा था, तो मेरिट अगर देखा जाए तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम है। और इसका जैसे भी है और सभी जो में ये इस तरीके की दिक्कत मैंने जैसे बात करी है, मुझे मिली है, ऐसे लेना चाहिए। सभी जो में एक समस्या है, तो ये मैं कहना चाहूँगा। और एक बात और बोलिए, आज जंतर मंतर का हमारे साथ जादूगर मौजूद है, और भी यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई पटना से है, कोई एमपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से है, और भी बहुत सी जगह से यहाँ पे छात्र मौजूद हैं। तो सभी जगह पे जाके भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सीधी सी बात है कि किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में बच्चे ने तैयारी करी है, ठीक है। तो सभी से और इंडिया में जितने भी गुरु यहाँ पे जो है जो कंपटीशन में तैयारी करवाते हैं, या फिर छात्र सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे भी सोशल मीडिया ये गुरु जैसे भी है, इसे सपोर्ट करिए, आवाज को उठाइए, क्योंकि आज ये चीज इनके साथ हो रही है। मैं आज जो नए एस्पायरेंट है, अलग अलग फील्ड के हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माध्यम से मेरे बात को बताइए, क्योंकि आज ये रहने वाला मेरे साथ हो रहा है, कल ये दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी होगा। और इस तरीके की समस्या जब होगी तो कोई आपको नहीं मिलेगा अगर आज हमने इस बात की आवाज को बुलंद नहीं किया। धन्यवाद। देखिए, छात्र का तो बिल्कुल सही है, तो मैं यही ज्यादा से ज्यादा कहना चाहता हूँ कि जितने भी गुरुजन हैं, मैं मानता हूँ कि जब यहाँ बिहार से बच्चे आए हुए हैं, बिहार से हमारे नितिन सर है, नवीन सर है, एस के झा सर है, ठीक है। बिहार से अगर आप लोग एक दिन में नहीं आ सकते तो मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट बच्चों के लिए, जो बिहार के बच्चे का हाथ उठाइए, देखिए बिहार से कितना बच्चा आया हुआ है, ठीक है। और भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैमरा को हम, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर है, यहाँ पे पूरा देखिए पूरा प्रोटेक्शन के साथ एक पीसफुल तरीके से, हिंसात्मक तरीके से बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बिहार के साथ राजस्थान वाले हाथ उठाइए एक बार। जो है अंकित अवस्थी सर से मैं निवेदन करूंगा, कुमार गौरव सर से, राजस्थान की भूमि से हैं, कम से कम इन बच्चों के अधिकार के लिए, वही बच्चे हैं जो आपसे पढ़े हुए हैं, इनके अधिकार के लिए एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो आप लोग बना सकते हैं, कम से कम रेल मंत्रालय से इनको इनका इंसाफ दिला सके। बिहार से हो गया, राजस्थान से हो गया, इधर मैं आया हुआ हूँ दिल्ली से, जब इन बच्चों ने मुझे याद किया तो मैं यहाँ से झारखंड से भी बच्चा आया हुआ है, यूपी और वेस्ट बंगाल, यूपी से अंकित भाटी सर हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी कम से कम समर्थन करें। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सभी उन अध्यापकों का बच्चा है जिन्होंने इनको पढ़ाया है। तो मैं सभी गुरुजनों से ज्यादा संख्या में एटलीस्ट वो यहाँ पे नहीं पहुंच सकते तो वीडियो बनाए, अपने छात्रों को मैसेज दें कि इन बच्चों के B2C1 मेडिकल वाले जो बच्चे इनके साथ जो नाइंसाफ हुआ है, इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए कम से कम कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे और गुरुजन यहाँ पे पहुंचे, जिससे कि रेल मंत्रालय से इनको इंसाफ मिल सके। 4 साल पहले जो इनके साथ वैकेंसी जो धोखाधड़ी हुई है, जो 4 साल कंप्लीट होने के बाद अगर वैकेंसी हटा दिया गया, कहीं न कहीं ये नाइंसाफी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुँच के जो है इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए।
मेरा यहाँ पे आप किसे भी मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि जितने भी छात्र यहाँ पे हैं जो बिहार से हैं, एमपी से, राजस्थान से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, ठीक है, हरियाणा से हैं और रेवाड़ी से, जहाँ भी हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तान के हर राज्य से, जिले से, गांव से बच्चा, ये बच्चा किसी बिजनेसमैन का बच्चा नहीं है, बच्चा गांव का बच्चा है, देहात का बच्चा है, ये उस मजदूर का बच्चा है, उस माँ का बच्चा है, गरीब माँ का बच्चा है जो 4 साल से मेहनत कर रहा है, जो 4 साल से मेहनत कर रहा था और मेहनत करने के बाद 4 साल पहले जो वैकेंसी निकाली गई, 4 साल पहले जो वैकेंसी को निकाला गया, उस वैकेंसी को निकालने 19,000 वैकेंसी BTCO के वो छात्र हैं और 4 साल 2019 में वैकेंसी को निकाला गया। आज जब 2023 आ गया तो वैकेंसी घटकर 3,000 हो गया है। तो ये 4 साल के अंदर इसमें से आधे से नहीं मैक्सिमम छात्र हो जो ओवरएज में हो जाएंगे। क्या ओवरएज होने के बाद उन छात्रों को उनका हक मिलेगा? उनकी क्या गलती है? बीच में 2 साल का तो कोरोना आया था जिसमें एक बच्चा एग्जाम तक भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि 2 साल तो बच्चे को घर में बैठना पड़ गया था, एग्जाम सब बंद हो चुका था। अब इन बच्चों का क्या गलती है? बीच में 2 साल का कोरोना आ गया और रेल मंत्रालय ने एग्जामिनेशन को लेट किया, उसके बाद वैकेंसी को भी घटा दिया गया। 4 साल पहले जो वैकेंसी है उसको वैकेंसी को बरकरार रखना चाहिए था जिससे इन बच्चों का इनका हक मिल सके। अब ये एक चीज बताइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार देखिए मैं जो समझता हूँ इसके लिए जो जिम्मेदार है वो रेल मंत्रालय की। अगर वैकेंसी 19,000 निकाली गई थी तो उस वैकेंसी को क्यों घटाया गया? आखिर क्या है? इन बच्चों का क्या गलती है उसमें जो है? जब आपने 19,000 वैकेंसी को निकाला गया तो मेरे रेल मंत्रालय से ये अनुरोध है कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना की जाए, क्योंकि जो वैकेंसी अगर 19,000 की 19,000 से 18,000 हो जाती, 17,000 हो जाती, 16,000 हो, 4,000 हो गया है, तो कितना परसेंटेज उसको घटाया गया है? कारण क्या बताया रेलवे ने? बहुत ही ये बताया कि हमारे बच्चों ने बताया कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास 2014 के बाद में इसके खिलाफ 2014 के बाद में तो मैं ये बताना चाहता हूँ भर्तियां नहीं हुई है रेलवे के अंदर, मोदी को क्या हुई है? 2018 में हुई थी बता देना भर्तियां जो है। तो उसके बाद में वैकेंसी को इतने पद भर गए कि उनकी संख्या घटानी पड़ी सरकार को। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि 4 साल के अंदर आप एक बताइए कि हर साल रिटायरमेंट होती है, हर साल, चाहे मैं कहता हूँ रेलवे नहीं किसी मंत्रालय के, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, कोई विभाग की बात करूँगा, रिटायरमेंट्स होती हैं, हर साल वैकेंसी खाली होती है। अगर मैं 4 साल की बात करता हूँ तो 4 साल में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। क्या रेलवे मंत्रालय के अंदर 4 साल में BTC और मेडिकल छात्रों की जो वैकेंसीज है वो बढ़ी नहीं होंगी? हर साल रिटायरमेंट होती है, हर साल में जो बंदे रिटायर होंगे तो वैकेंसी तो खाली होंगे ना। तो 4 साल में तो 4 साल पहले अगर 19,000 निकाली गई तो फर्क होनी चाहिए, वो तो बढ़ना चाहिए था कम से कम। जो भाई 2019 में 19,000 वैकेंसी निकाला गया, तो 2020, 21, 22 और 23 चल रहा है, तो वैकेंसी तो बढ़ना चाहिए था। वो बढ़ने की जगह उस वैकेंसी को कम कर दिया गया और रेलवे मंत्रालय इस चीज का जवाब ये दे रहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि वैकेंसी हर साल 80,000 वैकेंसी करीब हो गई 4 साल में। अगर हर साल 19,000 वैकेंसियां निकल रही तो उनकी संख्या बढ़ ये देखिए भर्ती जो नहीं हुई थी, जैसे काफी समय बाद भर्तियां निकली, रेलवे मंत्रालय का भर्ती रुक गया था। जो हाँ रिक्रूटमेंट जो 2019 का निकला था तो वो भर्ती जो 19,000 जो वैकेंसी रुकी पहले से वैकेंसी थी, हाँ मोर देन 1 लाख वैकेंसी को निकाला गया था। आपने देखा तो नोटिफिकेशन आया था। हाँ B2 जिसमें कि B2 रेलवे की वैकेंसी 1 लाख के आसपास थी, जिसमें B2C1 की वैकेंसी 19,000 के आसपास निकाली गई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 2019 में वैकेंसी को निकाला गया था, 21, 22, 23, 24 तो रिटायरमेंट हुई होगी। क्या रिटायरमेंट का वही नहीं है कि उसका प्रावधान की बंदा अगर रेलवे में लग गया तो उसकी जिंदगी वहीं पूरी गुजरेगी, वो रिटायरमेंट लेगा ही नहीं। अरे भाई 4 साल में अगर बंदा रिटायर हुआ होगा तो 19,000 से वैकेंसी को 20,000, 21,000 होना चाहिए था। वो तो 19,000 की जगह वो वैकेंसी को 3,000 दिखा रहा है। तो ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा है। इस नाइंसाफी के लिए बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए और वो भी मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो गांधी जी है, हिंसात्मक तरीके से बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे पढ़े लिखे सारे होनहार बच्चे हैं और ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे मंत्रालय से भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि कम से कम इनके साथ जो नाइंसाफी है, बच्चों का ओवरएज हो गया है कि बच्चों का 4 साल बाद तो
इन बच्चों को इनका हिसाब दिया जाए, इनकी जो जॉब है, जो B2C1 जो वैकेंसीज है उनको प्रॉपर जो वैकेंसीज है जो थी कम से कम उनको तो बढ़ाने का तो छोड़े कि 3-4 साल के बाद लेकिन जो 19,000 वैकेंसी थी उनको बरकरार करके इनको जॉब दिया जाए, इनका हक दिया जाए। यही मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। सर आगे आपका यहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग आगे देखिए क्या रहेगा आगे अगर सरकार बात नहीं मानी। अगर देखिए बात नहीं बनती है, मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक का काम होता है बच्चों को हक के लिए लड़ना। तो मैं भी एक अध्यापक हूँ, अपनी कलम की लड़ाई से बच्चों के लिए मेहनत करूंगा। कलम का ये है कि अपने जो भी हमारे और भी टीचर हैं जिन्होंने जैसे कि मैंने भी बताया कुमार गौरव सर हैं, चाहे खान सर हैं, SK झा सर हैं, नवीन सर हैं, जितने भी अध्यापक हैं सभी गुरुजनों को से निवेदन करूंगा कि साथ मिलकर कम से कम ट्यूटर कैंपेन चलाया जाए इन बच्चों के लिए। क्योंकि मुझे याद है 4 साल पहले जब इन बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा था तो रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए हमने ट्यूटर कैंपेन चलाया था जो ट्रेनिंग हुआ था और उसके बाद इनका एग्जाम का डेट घोषित हुआ। एग्जाम के लिए हमें मेहनत करना पड़ा था, उसके लिए हमने कैंपेन चलाया था। एग्जाम हो गया तो फिर इनके रिजल्ट के लिए फिर हमने कैंपेन चलाया था कि रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए, रिजल्ट रोक दिया गया था। तो अब मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख दर्द होता है कि हम उस देश में रहते हैं जहां गांधी, नेहरू, जहां आज हमारे मोदी जी जो हैं, जो देश के नायक हैं, जो आज हमारा देश विदेश के अंदर जो नाम है, हमारे हिंदुस्तान को कौन नहीं जानता, पर वहाँ पे ही ऐसे बच्चों के साथ अन्याय ये बिल्कुल गलत है। और मैं एक अध्यापक हो गए हर चीज के लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ रही है, अच्छी बात है। हाँ, यही मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि ये बच्चे पढ़ाई में मेहनत करें, संघर्ष करें या फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। सबके लिए, हम सबकी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रही है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मैं ये कहूँगा ये गलत है। इसकी हमारा चैनल की अनुमति नहीं देता। मैं ये कहूँ आंदोलन शांतिपूर्ण कीजिए। आंदोलन शांतिपूर्वक हुआ बेटा, हिम्मत देखो। मैं फिर ये कहता हूँ जीवन में एक चीज याद रखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इतना नहीं हारना है कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, इस बात की अनुमति मैं भी नहीं देता हूँ कि अगर चलिए आपके साथ मान लीजिए अन्याय हुआ है तो प्रॉपर तरीके से। मैं खुद यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं एक अध्यापक यहाँ पे आया हूँ तो आपके लिए तो आया हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करते हैं तो जब जीवन जिंदगी जीता है। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मैं तो प्राइवेट की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, ऐसा नहीं। बट आपके साथ जो अन्याय हुआ है सर को तो अपनी तनख्वाह मिल जाती है, सर को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ये आपके लिए है, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अरे मैं तो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए सभी गुरुजनों को एक करके, सभी बच्चों को एक करके, मेरा बच्चा खाली रेलवे का बच्चा थोड़ी है, मेरा बच्चा SSC का बच्चा है, बैंकिंग का बच्चा है, ठीक है, टीचिंग का सारा बच्चा, हमारा जो बच्चा है सभी को एक करके आप लोगों को एकजुट करके आपकी आवाज को बुलंद किया जाए, आपके लिए कैंपेन चलाया जाए, आपके लिए फ्यूचर कैंपेन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, रिजल्ट के लिए हमने चलाया था। एक बार फिर आपकी जो ये B2C1 की जो वैकेंसी को लेकर जो है, इसको लेकर जो आपका जो इंसाफ नहीं मिला, इसका कैंपेन ट्विटर के माध्यम से यहाँ एक अहिंसात्मक तरीके से आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू जो हम कर सकते हैं वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं ये चाहूंगा शांतिपूर्ण तरीके से ये सब प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। अपना हाथ जोड़ के यही मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी कल देखिए 18 और 19 तारीख का ये प्रदर्शन है, तो मैं देश की पूरी जनता से जो भी बच्चे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम दिया है, रेलवे के जो बच्चे हैं, SSC के बच्चे, बैंकिंग के किसी भी विभाग के बच्चे हैं, सभी के बहन भाई जो यहाँ पे हैं, ये यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, झारखंड से, बंगाल से, सभी जगह जगह से बच्चे आए हुए हैं। घर से अपने निकले हुए बच्चे जो है, इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल तक यहाँ पे पहुंचकर आज नहीं पहुंच पाए हैं। और सभी गुरुजनों से एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कम से कम इनके इंसाफ के लिए एटलीस्ट एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो, अगर एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाइए, मैसेज दीजिए आप सभी अपने सोशल माध्यम के थ्रू बच्चों के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, जिससे कि रेलवे के इन छात्रों को जल्द से जल्द जो B2C1 के जो छात्र हैं इनको इंसाफ मिल सके, इनकी जो वैकेंसी जो बताई गई है उनको प्रॉपर किया जा सके। तो मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। एक बार नारा लगाइए एक बार मैं B2C1 कैंडिडेट सभी से अनुरोध करूंगा कि दिल की